साथियों, समृद्ध भारत सुखी भारत अभियान के तहत आज एक छोटा सा अनुभव आपके साथ साझा करने वाला हूँ। हमारे जीवन में प्रकाश हो, हमारे जीवन में खुशियाँ हो, हमारा जीवन समृद्ध हो और जो भी आप अपने जीवन में अच्छा चाहते हैं, सबसे पहली आवश्यकता तो यह है कि जो भी अच्छा चाहते हैं वो अच्छा सोचें जीवन में, और आपके मुँह से जो भी आप अच्छा चाहते हैं वही बार बार निकलना चाहिए। यदि आप बार बार अपने कष्टों को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर, अपने दुखों को लेकर के बहुत एग्ज़ैजरेट होकर के, बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति करके बोलते रहेंगे तो वो दुख और कष्ट उतने ही ज़्यादा बढ़ते रहेंगे। इसलिए आप अपने मुँह से हमेशा यही बोलिए कि हमारे पास सब कुछ बहुत अच्छा है। कृतज्ञता का भाव रहना चाहिए कि ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है। न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास सच में संसाधन नहीं है, किसी के पास किसी तरह का चुनौती है, किसी के पास कुछ है। आपके पास जो भी अच्छाई है, आपके पास जो भी अच्छी चीज़ें हैं जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उस ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, आप धन्यवाद दें। और जो भी आप जीवन में अच्छा होते हुए देखना चाहते हैं, उसके बारे में कहें कि मेरे जीवन में सब अच्छा हो रहा है। क्योंकि आप जितना अपने बारे में बुरा बोलते हैं, अपने बच्चों के बारे में बुरा बोलते हैं कि ये नालायक है, ये ऐसा है, ये वैसा है, अंततोगत्वा वो शब्द मंत्र का स्वरूप है और वो वैसा ही होते जाते हैं। दूसरी चीज़ जो है कि आप अपने जीवन में जैसा भी चाहते हैं वैसा ही अपने चारों तरफ स्प्रेड करिए। वट एवर यू विल स्प्रेड अराउंड यू इन योर सराउंडिंग, दैट विल रिफ्लेक्ट इन योर लाइफ। आप जैसा कुछ भी इस वातावरण को देते हो, इस ब्रह्मांड को आप जो कुछ भी देते हो, अपने आसपास आप जो कुछ भी फैलाते हैं, वही आपके पास वापस आता है। मैं चाहता हूँ आपके जीवन में खुशियाँ आएँ, मैं चाहता हूँ आपके जीवन में प्रसन्नता हो, मैं चाहता हूँ आप हर तरह के कष्ट से मुक्त हों, आप समृद्ध हों। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे पास भी जीवन में खुशियाँ आएँगी, मेरे पास भी जीवन में समृद्धि आएगी, मेरे जीवन में भी कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके जीवन में कोई कष्ट ना हो। शब्दों के रूप में आप किसी से क्या बोलते हैं, कोशिश करिए कि बाहर से ही नहीं, दिखावे के लिए ही नहीं, अपने अंतरात्मा से भी आप अच्छा बोलिए। किसी के हालचाल जानने के कई तरीके होते हैं। किसी से व्यंग में हम हालचाल लेते हैं और किसी से हालचाल संवेदना के साथ लेते हैं, संवेदनशीलता के साथ लेते हैं। तो हमारा जो प्रत्येक शब्द निकले वो बड़े निर्मल निश्चल भाव से, संवेदनशीलता से निकले। अनजाने में भी कोई ऐसा शब्द जो मजाक उपहास व्यंग में निकलता है, कहीं न कहीं वैसा ही मजाक उपहास व्यंग के हम पात्र हो जाते हैं और उस तरह की परिस्थितियाँ हमारे जीवन में पैदा हो जाती हैं। क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन के नियम पर लागू है। कोई इससे बच नहीं सकता है, कोई नहीं बच सकता। जस्ट गिव हैप्पीनेस टू अदर्स, लोगों को खुशियाँ। हम पैसे से नहीं लोगों को खुशियाँ दे सकते हैं, हम शब्दों से दे सकते हैं, हम लोगों से अच्छी तरीके से व्यवहार कर सकते हैं, हम लोगों के साथ कुछ इस तरह का अच्छा साझा कर सकते हैं। दूसरा, हमें ईर्ष्या से बचना। मन जो है, मन ये बहुत ही, जिसको कहना चाहिए, सबसे बड़ा शत्रु तो हमारा मन ही है। इसको कोई चीज़ बर्दाश्त ही नहीं होती है। हमारे पड़ोसी का अगर बच्चा सिविल सर्विस में हो गया और हमारा नहीं हुआ तो हमें ईर्ष्या हो जाती है, अरे भाई। किसी को प्रगति पथ पर जाते हुए देखता है तो उससे ईर्ष्या कर बैठते हैं। जैसे कि कोई आपके गांव का बच्चा अच्छी अंग्रेजी बोलता है तो गांव में उसका उपहास बढ़ा, अरे भाई बड़ी अंग्रेजी बोलता है। उसकी ईर्ष्या उससे करने की बजाय उसको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसके बारे में अच्छा बोल सकते हैं, उसके प्रति अच्छे भाव अपने हृदय में धारण कर सकते हैं। तो वॉट एवर यू विल हैव इनसाइड यू एंड वॉट एवर यू स्प्रेड आउटसाइड यू, यू विल गेट द सेम थिंग। आपको वही मिलने वाला है। इसके लिए करना क्या है? इसके लिए सजग रहना है। बी अलर्ट कि आप सामने वाले को क्या दे रहे हैं। आपके अंदर के भाव, आप भले ही सामने वाले को न बताएं, लेकिन आपके अंदर जो भाव चल रहे हैं वो भाव ऊर्जा के स्वरूप में आपकी बॉडी से ट्रांसमिट होते हैं। वो ऊर्जा वाइब्रेशंस की फॉर्म में होती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई इस इंसान से अच्छे वाइब्स नहीं आ रहे हैं, इनसे ऐसे वाइब्स नहीं आ रहे हैं। वो वाइब्रेशंस कहीं ना कहीं मन के भाव से तैयार होकर निकलते हैं। तो हमारा प्रयास ऐसा रहेगा कि अपने अंदर भी हम अपने आप को स्वच्छ रखेंगे, अपने बाहर भी हम स्वच्छता ही फैलाएंगे, हैप्पीनेस, अच्छाइयाँ ही फैलाएंगे,
और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि जब आप अपने मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, हर तरह से आप जब जीवन में अच्छाई लाने का प्रयास करते हैं और मन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं कि नहीं मन, मैं तेरी वजह से अपने आप को प्रदूषित नहीं कर सकता हूँ, मैं अपनी वाणी को प्रदूषित नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने विचारों को प्रदूषित नहीं कर सकता हूँ और मैं किसी भी तरह से अपने आप को प्रदूषित नहीं करूँगा, तो आप विश्वास मानिए कि आपको एक जीवन में शांति भी आएगी, खुशियाँ भी आएँगी और वो सब कुछ आपको प्राप्त होगा क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है, वो आपको रेसिप्रोकेट करेगा, आपको वापस में वही चीज़ें देगा जो आप दे रहे हैं। थोड़ा धैर्य रखना पड़ सकता है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन डेफ़िनिटली आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है और मैं भी आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि देखना चाहता हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश का, इस विश्व का प्रत्येक व्यक्ति अच्छे विचारों के साथ, सद्बुद्धि से सद्मार्ग पर चलता हुआ सभी खुशियों को प्राप्त करे, सभी समृद्धियों को प्राप्त करे और अपने जीवन को, अपने आस-पास के लोगों के जीवन को, इस राष्ट्र को, इस पूरे विश्व को जितना अधिक मंगलमयी बना सकता है, बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।